यहूदी किशोर आरव ने जैसे ही पलट कर देखा, उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जर्मन सैनिक ने 50 किलो का चूने का बोरा उठाकर जोर से उसकी पीठ पर रखा। अचानक पैर फिसला, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। पूरा बोरा फट गया और चूना चारों तरफ फैल गया। उसी पल उसकी जिंदगी भी एक धूसर रंग में ढक गई। पूरी स्क्रीन ग्रे है, कपड़े, टोपी, चेहरे, सब कुछ मौत के आने का संकेत दे रहा है। यहाँ तक कि सैनिकों की वर्दी भी धूसर है। बस एक चीज अलग दिखती है, नाजी निशान पर उभरा हल्का सा लाल रंग, जो हिंसा और खून की याद दिलाता है। अब हालात और बिगड़ चुके थे। चूने का एक पूरा बोरा बर्बाद हो गया था। गुस्से में अफसर ने उसे बालों से पकड़कर चेहरा जबरदस्ती चूने में दबा दिया। धूल और राख फिर से उसके पूरे शरीर पर छा गई। मौत और करीब आ चुकी थी। उसे घसीटकर वापस उतारने की जगह लाया गया। अफसर ने खुद बोरा उठाया और दोबारा पूरी ताकत से उसकी पीठ पर रख दिया। साथ ही इशारा किया, कतार से एक कदम भी पीछे नहीं हटना। 50 किलो का बोझ सिर्फ शरीर नहीं, इंसानियत भी कुचल रहा था। यही लोग कभी 5 लाख मार्क में रोटी बेचने पर मजबूर किए गए थे। कितनी कड़वी सच्चाई है। 3 लोग भागने की कोशिश में पकड़े गए। टोपी उतारी गई, फांसी का तख्ता तैयार था। सबके सामने सज्जा दी जानी थी। हुक्म मिला, सभी कैदी मैदान में इकट्ठा हो और इस मौत को देखें। बाहर की तेज सफेद रोशनी, अंदर की ग्रे दीवारें और बीच में काले कपड़ों में खड़े पहरेदार। ये कॉन्ट्रास्ट आंखों में चुभता है। ऊपर लगी एक बड़ी लाइट और पास की 2 छोटी लाइटें, मानो उम्मीद की आखिरी लौ हो। अंधेरे में भी रोशनी की तलाश। नरक शायद किसी किताब की कहानी हो, लेकिन ये कैम पूरी तरह हकीकत है। तीनों को सबके सामने फांसी दे दी जाती है। रोशनी में अब सिर्फ सैनिक खड़े हैं। रात धीरे धीरे कैदियों की परछाइयों को निगल जाती है, उनकी उम्मीद और जल्द ही उनकी जिंदगी भी। सजा यही खत्म नहीं होती। सबको सुबह तक खड़ा रखा जाता है। किसी का पेट दर्द से मुड़ जाता है, कोई बेहोश होकर गिर पड़ता है और कोई वही टूटकर दम तोड़ देता है। फांसी हो चुकी है, लेकिन मौत की हवा अब भी वही है। सैनिक सबके सामने 5 लाख मार्क की रोटी खाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके, और हर कौर के साथ जमीर और इंसानियत और गहरी खामोशी में डूबती चली जाती है।